क्या कोई आपका इंटरनल सर्वे है? क्या आपका कोई इंटरनल डाटा है? क्योंकि गृह मंत्री 110 सीटों की बात कर रहे हैं, आपका कितना अनुमान है 152 में से कितनी सीटें? देखिए, जब माननीय गृह मंत्री जी, जिसको चाणक्य बोला जाता है, जब वो एक बात बोल देते हैं 110, तो हम एक सामान्य कार्यकर्ता है, हम क्या बोले। हम सिर्फ अपना सीट लेकर कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे, और पश्चिम बर्धमान में बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ये भी आप देख लीजिए। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी जो बोल दिए हैं, मुझे लगता है ये सच होने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो एक तो टर्नआउट और लास्ट 6 मंथ्स हम लोग जो फीडबैक ग्राउंड लेवल से मिला है, जिस तरह से आज बंगाली बोलिए, बिहारी बोलिए, नॉन बंगाली बोलिए, आदिवासी बोलिए, बाउरी बोलिए, कोई भी समाज के लोग बोलिए, उच्च मध्यवित्त बोलिए, निम्न मध्यवित्त, कोई भी ये का स्टेटा का लोग बोलिए, सब कोई परिवर्तन जा रहे। लेकिन इस बार साइलेंट वोटिंग हुआ है, कोई आगे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक भय का परिवेश था, अभी भी है। तो लोग दिया है, और बटन जो, जैसे हमारा जो 1 नंबर बटन था, सब लोग बोल रहे थे कि 1 नंबर बटन तो पूरा काला हो गया दबा दबा के, और पूरा दब गया था, बाकी बटन का कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो परिणाम हम लोग को मालूम था कि ये सुनामी है, और ये सुनामी में जितना बड़ा नेत्री आप हो, आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, या मौलाना घटक हमारी इधर का मंत्री हो, या फिराद हाकिम हो, या कोई भी हो, जनता जब सिद्धांत ले लेता है ना, बंगाल की जनता थोड़ा धीरे से और देर से सिद्धांत लेता है, लेकिन सिद्धांत ले लिया है कि इस सरकार को हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, आप कह रही हैं सिद्धांत ले लिया है कि सरकार को नहीं चाहिए। कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन था वो था भय वर्सेस भरोसा। क्या वोटिंग से एब्सोल्युटली। पहले इस भय को दूर कराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है? और क्या यही कारण है जिसके चलते इतना हायर वोटर टर्नआउट हुआ है? एकदम, वो तो एकदम ही एक नंबर कारण है कि आज सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन, जिसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग यही बोले कि वोट होना चाहिए, और एकदम ना भय होकर वोट डालने जाना चाहिए। और हम लोग बार बार ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन से बात किए कि आप लोग बूथ को घेर कर रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन घर से अगर कोई ना आ पाए, कोई डरा के किसको किसी को घर में रख दिया, तो उसको क्या होगा। लेकिन वो लोग बार बार बोले कि सेंट्रल फोर्स का वो भी दायित्व है कि किसी को अगर डराया जा रहा है तो वो घर से उसको लेकर आए। और ये शायद ये जो आश्वासन इलेक्शन कमीशन दिए हैं, सेंट्रल फोर्स बार बार रूट मार्च करके जो आश्वासन दिया, हम लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता जो बार बार जाकर डोर टू डोर होके बोले हैं कि इस बार हमारे बंगाल को बचाने का लड़ाई है, ये कोई सरकार बनाने का लड़ाई नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है कि सरकार बनेगा। लेकिन बंगाल जो है कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के बंगाल, बंगाल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंगाल, बंगाल है हमारी बिनय बादल, दिनेश मास्टरदर, सूर्य सेन, रासबिहारी, मातंगिनी हाजरा, प्रीतिलता वादेदार के बंगाल। वो प्राण आहुति नहीं दिए थे इस बंगाल को देखने के लिए, जो बंगाल में कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे 40 लाख बच्चे बाहर चले गए माइग्रेंट लेबरर होके, हर हर स्ट्रीम में, हर स्टेटा में दुर्नीति, महिला का कोई सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, आज धर्षण का रेट बना दिया है हमारे मुख्यमंत्री। तो ये बंगाल हम लोग को बचाना है, और शायद ये अंदर में बंगाली लोग, मैंने बंगाली बोलते हैं, हम बंगाली नहीं बोल रहे, बंगाल में जो रहते हैं उसका कहीं हृदय में टच किया है कि नहीं, हम लोग को ये बंगाल को बचाना है, और इस वोट बंगाल के बचाने का लड़ाई है।